गुड इवनिंग सर। हेलो, क्या हो गया? बोर हो गए क्या? गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट मशीन करते लर्निंग हैं। मशीन लर्निंग। ओके, कौन से बैच का? यहाँ पे एक सेपरेट क्रिएट ही करता हूँ। ML ML। ओके, सो विल स्टार्ट द फर्स्ट सेशन। ठीक है, कल हमने जो ओवरव्यू देखा था, करेक्ट ना, कि एग्जैक्टली डेटा कहाँ से आता है, हम एग्जैक्टली डेटा के अराउंड क्या एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो डेटा आने के बाद में आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि एग्जैक्टली कैसा प्रोसेस होता है। फिर हम बैक करेंगे पांडास से। ठीक है, देखो, जब भी आपको डेटा आएगा वो टैबुलर फॉर्म में आएगा। ओके, टेबल्स में आएगा जनरली, हमें जेसन के फॉर्मेट में आता है या टेबल्स के फॉर्मेट में, CSV। तो 99.99% आपको जो डेटा आएगा वो CSV में आएगा मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हम भी अभी भी जो काम कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम CSV को डेटा के साथ में एक्सेस करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में। ओके, डेटा फ्रेम में इट्स नथिंग बट दी डेटा फ्रेम अभी क्या रहता है, क्या क्या नहीं, थोड़ी देर हम उस पर डिस्कस करने वाले। तो डेटा फ्रेम में तो ये जो कॉलम के नाम रहते हैं उसको हमने कल देखा कि इट्स कॉल्ड एज अ फीचर्स। इसको बोलते हैं टारगेट फीचर, जो हमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, अब जब भी आपका एक्सप्लोरेशन हो जाएगा, डेटा एनालिसिस हो गया, इस पे सपोज आपने नल वैल्यूज हो गए, तो नल वैल्यूज हमने रिमूव कर दिया। नल वैल्यूज क्यों रिमूव किए? क्योंकि अगर आपके कॉलम में अगर नल वैल्यूज रहेंगे तो वो प्रेडिक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट मीन्स वो प्रेडिक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो हमें उस नल वैल्यूज के जगह पे इम्प्यूटेशन करना पड़ता है। तो डेटा इम्प्यूटेशन, तो फर्स्ट टास्क रहता है डेटा इम्प्यूटेशन। लिख लो, लिख लो। द फर्स्ट टास्क फाइंडिंग द नल वैल्यूज और डेटा इनपुट करना है। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट आपको आज आपको बोलने वाला हूं, मैं सिखाने वाला, डोंट वरी। इसके लिए है मीन, मोड एंड मीडियन डेटा इम्पुटेशन। ओके, सो डेटा इम्पुटेशन मीन्स व्हाट? पुटिंग द डेटा किस पे? इन प्लेस ऑफ नल वैल्यूज। समझ में आया क्या? हेलो? यस सर, यस सर। ओके, ओके। द नेक्स्ट वन, अभी इसको डेटा जब इम्प्यूट करते हो आप, तो इम्प्यूट करते समय हमें इम्प्यूटेशन के पहले, तो इसका इसका पहले एक टास्क रहता है फाइंडिंग द आउटलायर्स। ओके, तो फाइंडिंग द आउटलायर्स, यहाँ पे आउटलायर्स, आउटलायर्स क्या रहता है इनपुट करते समय? अभी क्या है आउटलायर्स? मींस क्या है कि सपोज एक एग्जांपल के लिए हमारे पास सपोज 10th के कैंडिडेट का डेटा है, 10th का कैंडिडेट। ओके, फॉर एग्जांपल एज, सपोज एज है। ओके, तो जनरली 10th के कैंडिडेट लोगों का एज कितना रह सकता है? 15-16 साल बराबर है, तो 14 रह सकता है, 15 रह सकता है, या 16 रह सकता है, इवन हार्डली हार्ड 17 और 18 भी रह सकता है, कोई इशू नहीं, इस रेंज में रहेगा। ठीक है, अगर इसमें डेटा आएगा सपोज 14 है, 15 है, 16 है, 17, या वापस से यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, और यहाँ पे नल वैल्यूज है, यहाँ पे सपोज है 15, वापस से यहाँ पे नल वैल्यूज है। ओके, मैं इसको एक्सेल में करता हूँ तो आपको एग्जैक्टली अच्छा समझ में आएगा। एक सेकंड, मुझे ये दो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एज, एज का कैन, तो यहाँ पे अगर 16, 14, 15, 17, 18, वापस से 16, यहाँ पे नल वैल्यूज है, यहाँ पे नल वैल्यूज है, यहाँ पे 14, 16, यहाँ पे 18, ऐसा कुछ है, ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, ये तो हम डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी आज मैं जो बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या करते हैं एग्जैक्टली डेटा के साथ में, आगे के कौन से फेज में से हम डेटा लेके जाते हैं। तो ऐसे नल वैल्यूज है, तो अभी इस ये अगर नल वैल्यूज रहेंगे तो हमारा जो प्रेडिक्शन वेरिएबल है उस पर उसका इम्पैक्ट कर पड़ेगा, टारगेट वेरिएबल पे। तो ये नल वैल्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, सो वी नीड टू इम्प्यूट। यहाँ पे कुछ तो भी हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें देखना है कि उस कॉलम में कहीं पे आउटलायर्स है या। आउटलायर्स क्या रहता है?
एक्सेप्शनल पॉइंट, क्योंकि जो डेटा आ रहा है जो तो एक तो मशीन से जनरेट हो रहा है या कोई ह्यूमन इंटर कर रहा है, कोई तो भी। तो मे भी इस कॉलम में ऐसा भी रह सकता है 100, कहीं पे सपोज 500 या ऐसे कुछ हो सकता है, कोई इशू नहीं रहता है। रियल टाइम में ऐसा कोई वैल्यूज आता है कि जो एक्सेप्शनली इनपुट होता है, या मशीन भी कभी कभी रॉन्गली इनपुट कर देती है। तो अगर इस केस में अगर हम यहाँ पर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते, सच एज मीन या मोड या मीडियन, तो अगर मीन टेक्निक यूज करूंगा, मीन, तो क्या होगा बोलो? अगर मैं मीन टेक्निक यूज करूंगा, मीन मीन्स क्या है? एक सिंपली समझ लो एवरेज। एवरेज तो क्या हो निकलेगा। गया, हमारा जो डेटा पॉइंट्स है एवरेज है, जो एवरेज आने वाला है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट पे, रॉन्ग एवरेज आएगा ना, करेक्ट? ऐसा नो, क्यों आएगा रॉन्ग एवरेज? किसकी वजह से? तो जो हमें जो प्लेस करना है इस पे, इसके जगह पे नल वैल्यूज के एक सिंपली आप थोड़ा सा ये करो, थिंक करो कि इस नल वैल्यूज पे क्या क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 15 के अराउंड वैल्यू। 15 या 16 17 ऐसा कुछ ना। यस। लेकिन अगर ये टेक्निक आप इस पे अभी मीन यूज करोगे तो मीन इसका कितना आएगा देखो। अगर इसका मीन निकालेंगे तो ऑलमोस्ट कितने एलिमेंट्स है ये कितने एलिमेंट्स है? दीज आर दी, अरे विनय उसी उसी लिंक को ज्वाइन करना है। यार इसका हर रोज का हो गया। ठीक है मैं रिप्लेस करता हूँ। क्या पता नहीं उसके लिंक को क्या होता है हर रोज। ठीक है, एक फ्लो टूट जाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हमें ऐसा कोई वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो अराउंड रहे, उस अराउंड मींस उस वैल्यू के एक एवरेज के अराउंड, बराबर है। लेकिन ये एवरेज इसके वजह से मूव हो जाएगा राइट साइड में, ऑब्वियसली हो जाएगा ना, करेक्ट ना? होगा या नहीं? यस सर, डेफिनेटली होगा। इसका एवरेज निकालोगे तो देखो ना कितना हो रहा है अभी, 72 हो रहा है, 72। देखो सम कितना है इसका, 7, बराबर है। अगर इसका मैं सम निकालूंगा तो दिस वन डिवाइडेड बाय कितना, कितना है 10, इट्स अराउंड 72। तो 72 अगर यहाँ पे प्लेस करूंगा तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, करेक्ट? यस। Yes, sir. सो ये किसके वजह से हुआ? तो ये आउटलायर्स के। तो ये हम डिटेल में देखने वाले आउटलायर। आपको जस्ट मैं बता रहा था कि एग्जैक्टली आउटलायर्स क्या रहते हैं। तो आउटलायर्स ऐसे डेटा पॉइंट्स रहते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के आगे रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा रहता है ना, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर के पॉइंट, एक्सेप्शनल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम आउटलायर्स। ठीक है, तो ये आउटलायर डिटेक्शन करने वाले, डेटा इंप्यूटेशन करने वाले। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं दैट इज नथिंग बट द फीचर सिलेक्शन। अब इसमें ध्यान से देखो, फीचर सिलेक्शन, फीचर फीचर सिलेक्शन। तो फीचर सिलेक्शन इज नथिंग बट, अगर सपोज यहाँ पर मेरा नेम है, नेम, ओके, इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे मुझे नेम, ओके, यहाँ पे सपोज एड्रेस, ओके, यहाँ पे सपोज एज है, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे सपोज को एप्लीकेंट इनकम, को एप्लीकेंट इनकम, और यहाँ पे सपोज उसका क्या बोल सकते हैं उसको, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स डिपेंडेंट्स, सिबिल स्कोर, सिबिल स्कोर, ओके, और लोन टेकन, लोन टेकन, ऐसा कुछ है। ठीक है, और ये जो हमारा टारगेट फीचर है, ये उसका लोन अप्रूव्ड होगा या डिनाइड होगा, ये हमारा टारगेट फीचर है। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा डेटा आ गया, ठीक है, आपने फीचर नहीं, तो मुझे बोलो इसमें से अनवांटेड फीचर कौन से हैं? Sir, address. जो जो यस जो, हाँ,
name first, Yes. address, Yes. okay, address, then only name address, Yes, sir. correct? आधार Yes. कार्ड हो गया, या कोई पैन कार्ड हो गया, या कोई दूसरे ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, ये बाकी के जो है वो कोई यूजफुल है क्या लोन प्रेडिक्ट करने के लिए? No, sir. नो। अगर आप मैरिटल स्टेटस, यस और नो, वो कोई यूजफुल है क्या लोन अप्रूव करने के लिए, डी अप्रूव करने के लिए? No. No. नो। या उसका कोई अब वो ये है दूसरा कुछ, वो दूसरे पैरामीटर, हाइट, वेट, these are the feature are useful for to predict this column? No, obviously no, correct? So that, so before going for the model building, we need to select some feature which is contributing to predict the target feature, जो टारगेट फीचर को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल कर रहा है, उसी को सेलेक्ट करना है हमें मिनिमम। आप बोलोगे सर मशीन लर्निंग मॉडल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, कोई अभी देखो आप कभी कभी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन अगर इस पे गए तो आपको देखो वहां पे आपको क्या लगता है, नेम डालना पड़ता है, एड्रेस या पैन कार्ड, या सपोज वो कोई अदर मोबाइल डिलीवरी। तो ये क्या करते हैं, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से आपका सिबिल स्कोर, बाकी आपका इनकम डालना पड़ता है, इन हैंड कितना आता है, कंपनी डालना पड़ता है। तो ये इसमें से सिलेक्टेड फीचर सिलेक्ट करके बैकएंड में मशीन लर्निंग मॉडल बन क्रिएट होता है। वो मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट करके आपको आउटपुट आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है या अप्रूव हो गया है। प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं उसको। एक सेकंड में पता चलता है आपको, 5 से 6 सेकंड में लगे तुरंत आपको आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटस पता चलता है कि एग्जैक्टली वो अप्रूव हुआ है, डिनाइड हुआ है। समझ में आया? तो ये किससे सर किससे मतलब किया है? मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो मोस्टली वो नंबर्स में ही काम करता है क्या? नंबर, ओनली नंबर। ओके, हम जब भी ये जो अभी अभी नंबर ऑफ इनकम हो गया, इनकम को एप्लीकेंट, डिपेंडेंट, सिविल स्कोर, डोंट, और दूसरा कुछ रहेगा सपोज 1 और 0 में, या 1 समझो इसमें, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं इसको, कौन सा फीचर रहेगा सपोज। तो जब भी कभी आपको यहाँ पे कैटेगरिकल फीचर भी रहा तो उसको एनकोड करना पड़ता है आपको नंबर में, याद रखो। मशीन लर्निंग को जब आप दोगे तो कंप्लीटली वो नंबर करके ही देना पड़ेगा। हम कैटेगरिकल फीचर को नहीं देते, मतलब हम स्ट्रिंग डेटा नहीं देते, इतना याद रखो। हमें हर एक डेटा हमें क्या करना पड़ता है, एनकोड करना पड़ता है, डेटा फीचर एनकोडिंग में होता है। ओके, तो ये जो अभी ये जो अलग अलग पैरामीटर है इसको फीचर्स है, दिस फीचर आर इम्पोर्टेंट। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम रिलेशन देखने वाले की एज इज रिलेटेड टू टारगेट फीचर, तो ये क्या हो गया, इस वेरिएंस चेक करें हम, दैट मींस वी आर यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाय वेरिएट एनालिसिस, ये कॉन्सेप्ट है आगे हम देखने वाले। वेरिएट एनालिसिस मींस वी आर चेकिंग एज अगेंस्ट दिस टारगेट फीचर, वी आर चेकिंग इनकम अगेंस्ट दिस वन। तो हाउ दैट पर्टिकुलर टारगेट फीचर बिहेविंग, हाँ वो बिहेव कैसे कर रहा है, अगर इसको चेंज करते या इसका रिलेशन इसके साथ में कैसा है, इनकम का अप्रूव और डिनाई के साथ में, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। सिबिल स्कोर का और अप्रूव डिनाइड का कैसे रहेगा, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा, करेक्ट? सो दिस फीचर, सिबिल स्कोर हो गया, इनकम हो गया, एज, ये दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर। सो जो फीचर हम सेलेक्ट करते, दैट प्रोसेस इज नथिंग विद द फीचर सिलेक्शन। आ गया यहाँ तक? कोई इशू? इसमें बहुत सारे था, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं हम, फीचर सिलेक्शन हो गया, बंद हो गया, आपका डेटा परफेक्टली आ गया, दैट मीन्स अभी आपका पूरा रिफाइंड डेटा आ गया पूरा इसमें। ओके, अब यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया, ये पूरा एज हो गया है, ये बाकी का पूरा डेटा आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ। देखो अभी यहाँ पे लोन अप्रूव्ड और डिनाई, ये टारगेट फीचर है, बाकी के हमारे फीचर है। आने के बाद में वी नीड टू स्प्लिट, वी नीड टू स्प्लिट डेटा सेट, डेटा सेट इनटू इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग।
तो मशीन लर्निंग को आपको एल्गोरिदम को अभी आपको ये डेटा देना है, एल्गोरिदम ये लर्न करेगा कि इसका पैटर्न क्या है, वो लर्न करेगा। तो उसके लिए आपको उसको मशीन को ट्रेन करना है, जैसे हमने छोटे बच्चों को हमने ट्रेन किया था उसको इमेज दिखा दिखा कर। तो वैसे ही एल्गोरिदम बोले तो हमारा छोटा बच्चा है, अब उसको हम डेटा देने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी डेटा को देने के टाइम हम इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट 2 पार्ट में करेंगे। एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उड़ा देता हूँ, इसको ध्यान से देखो। अभी इसको मैं थोड़ा सा इसको दिस वन, दिस वन, देखो ये हमारा डेटा सेट है। तो इसको हम 2 इसमें स्प्लिट करते हैं। एक हो गया एक्स एक्स अंडरस्कोर, नहीं इसको अभी मैं पूरा, इसको एक्स, ये पूरा हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। इसको पहले आपको मैं पूरा स्टार्टिंग से बोलता हूँ। इसको बोलते हैं हम एक्स और इसको बोलते हैं हम वाई। वाई इज नथिंग बट दी टारगेट फीचर, एक्स इज नथिंग बट दी और इंडिपेंडेंट फीचर्स। ये पूरे जो एक्स है, दीज आर द इंडिपेंडेंट फीचर्स, ये इंडिपेंडेंट फीचर्स है, ओके ये ऐसा। और ये वाई क्या है, हमारा टारगेट फीचर। इसको हॉरिजॉन्टली ब्रेक करते हैं हम इसको। अगर आपके टेबल में 100 रोज है, 100 रोज, तो ऐसा समझ लो वी आर ब्रेकिंग द 100 रोज इनटू, स्टैंडर्ड स्केल पे बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड स्केल पे 70-30 रेशो। स्टैंडर्ड रेशो ये भी है 69.33.33, सॉरी कितना है 31, ये भी है। लेकिन दैट डिपेंड्स, ओके दैट डिपेंड्स कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है। वो ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं कितने में स्प्लिट करना चाहिए। तो वी आर सपोज ये 100 रोज है, तो हियर 70 एंड दिस 30। तो 70% डेटा विल गिव फॉर ट्रेनिंग, okay, the rest 30% data will give for the testing, okay, because we are, तो हम जो जिस डेटा पे हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं उसी डेटा पे हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो कैसे टेस्ट करें। एक सेकंड, एक सेकंड, okay, okay, so we are breaking into training and testing 70-30% ratio, okay, x train y train। सर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मतलब डिफरेंस क्या है दोनों का, कैसा रहेगा वो? नहीं डेटा तो सेम ही रहेगा, हमने डेटा को जस्ट ब्रेक किया 70-30% में। डेटा पूरा है, कोई भी ऐसा, ये डेटा को क्या किया, जनरली हमारे पास 100 रोज है बोलते से कोई ये नहीं, हमने जस्ट सिंपली इसको ब्रेक कर लिया। और टेस्टिंग कंसेप्ट कोई एक्सप्लोर कर सकते हो। और वापस से करता हूँ, चलेगा, ओके ठीक है। मैं इसको है ना साइड में रखता हूँ, साइड में। अब ऐसे समझ लो, हमारे पास, ध्यान से देखो भैया, मेरे पास 10 फोटो है, 10 है, उसमें से ऐसे कंबाइन है, डॉग कैट, डॉग कैट, कैट डॉग, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ऐसे 10 फोटो है, डॉग कैट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ है, और कैट कैट डॉग ऐसे कुछ है 8, ऐसे 10 फोटो है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा छोटा स्किल्ड है, मुझे इसको ट्रेन करना है, इसको कि इसने आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रेडिक्ट करना चाहिए, जो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये जो फोटो है वो डॉग का कैट के। तो हम इसको ट्रेनिंग करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें से 7 फोटो मैंने चूज किए, कौन से भी रैंडमली है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, रैंडमली मैंने 10 थे उसमें से 7 फोटो मैंने पिकअप किए, ठीक है। उसको दिखाया ये कैट है, ये डॉग है, ये डॉग, इसको डॉग बोलते हैं, इसको कैट बोलते हैं। तो दैट मीन्स आई एम डूइंग ट्रेनिंग, ट्रेन करें उसको, ठीक है। वो ट्रेन हो गया, वो एकदम ट्रेन हो गया परफेक्टली। फिर मैंने जो उसमें से 30% डेटा जो मैंने बाजू को निकाल के रखा था, जो लिखा था, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसने बराबर ट्रेन किया या नहीं, इसको समझ में आया या नहीं, वो टेस्ट करूंगा। तो मैं इसको बताऊंगा, ये बताऊंगा, आप बोल क्या है,
पहले उसको मैंने ट्रेन किया था कि इसको कैट बोलते हैं, इसको डॉग बोलते हैं, इसको कैट बोलते हैं, ये ट्रेनिंग सेशन था उसका। उसके बाद में मैं उसको बोलूंगा कि ये क्या है, फोटो दिखाऊंगा, उससे एक्सपेक्ट करूंगा। अगर उसने डॉग बोल दिया, कैट को डॉग बोल दिया, ठीक है, इसको भी ये करूंगा डॉग, इसको डॉग को डॉग प्रेडिक्ट किया, ठीक है, ओके, इसको डॉग है लेकिन उसको कैट कैट प्रेडिक्ट किया। दैट मीन्स इसका फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एग्जैक्टली कैट को कैसे प्रेडिक्ट किया, डॉग को कैसे प्रेडिक्ट किया, इससे कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना % एक्यूरेसी दे रहा है, एक्यूरेट कितना बोल रहा है। समझ में आया? यस सर, बाकी लोगों को समझ में अभी? यस सर, अभी समझा। 10 फोटो है, 10 फोटो, उसमें से 7 फोटो निकाल लिए हमने, 7 फोटो पे उस पर ट्रेनिंग दिया, ये देखो इसको ये है, इसको ये उसको बताया, ठीक है। अब बाजू को हो गया होगा, उसका ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो गया। फिर बाद में हम टेस्टिंग, वही उसी उसमें से 2-3 फोटो हमने निकाल के रखे, हम बोल अब ये क्या है, वो बोलेंगे हाँ ये कैट है, ठीक है, कैट को कैट प्रेडिक्ट किया, ओके, डॉग को डॉग प्रेडिक्ट किया, ओके, कैट को कैट, ओके। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर मॉडल या पर्टिकुलर जो कुछ हमारा वो बंदा है वो करेक्टली प्रेडिक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ही इज गिविंग around 100% accuracy, okay। लेकिन frankly speaking 100% accuracy is not acceptable in real time scenario। क्यों नहीं होता है, क्या होता है, वो हम आगे देखने वाले। वैसे बीए के साथ में क्या कैसा रहता है, आप समझ में आया? सर पर जितना accuracy ज्यादा दिया उतना अच्छा है ना? हाँ, अब ये बोलता हूँ, दैट डिपेंड्स। तो इसके लिए जब भी आप जो बोल रहे हो रेशो, ट्रेनिंग का रेशो बोल रहे हो ना? हाँ सर। बोल तो हमने ऐसा ऐसा बोल रहे हो कि आप डायरेक्टली 90% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए दे और 10% टेस्टिंग के लिए, ऐसे बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो इस सिनेरियो में क्या होता है, देखो इस सिनेरियो में, सिनेरियो बोलते एग्जैक्टली क्या होता है कि आपको बहुत पढ़ाई कर ली हमने, 2 चैप्टर की बहुत सारी, 8 चैप्टर की बहुत सारी पढ़ाई कर ली, 10 चैप्टर थे, 8-9 चैप्टर की बहुत सारी पढ़ाई कर ली, टेस्ट में एकदम परफेक्ट मार्क्स आ गए आपको टेस्ट में, लेकिन फाइनल एग्जाम में फेल हो जाते हो। द सेम सिनेरियो अपन, क्योंकि फाइनल एग्जाम में कुछ अलग ही क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो डेटा रहता है ये हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा रहता है, ध्यान से देखो, थोड़ा एनालिटिकल दिमाग लगाओ। अगर मैं सपोज मेडिकल डेटा पे अगर मैंने एनालिसिस किया और उस पर अगर मशीन लर्निंग मॉडल मैंने बिल्ड किया, म्यूट करोगे प्लीज, ओके, अगर उस पर मैंने मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड किया, अगर वो 2020 तक का या 90 तक का, 19 तक का, तो अगर अभी रियल टाइम डेटा पे वो मशीन लर्निंग मॉडल अभी के सिनेरियो में करेक्ट काम करता है, बोलो अभी के सिनेरियो? ऑब्वियसली नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास हिस्टोरिकल डेटा अलग था, अभी जो रियल टाइम डेटा आ रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो प्रोडक्शन पे का डेटा रियल टाइम पे जब वो मॉडल बिल्ड होता है, मॉडल डिप्लॉय होता है, तब वो फट जाता है कभी कभी। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं ओवर फिटिंग, ओवर स्मार्ट बोलते हैं उसको एक्चुअली। ओवर फिटिंग होता है, ओवर फिटिंग मींस उसने बहुत सारा, हमने पूरा 100% डेटा यहाँ के दे दिया, कोई इशू नहीं, 100%, और इसी में टेस्ट कर रहे हो 100% उसका एक्यूरेसी है, उसके यहाँ पे बहुत फुल एक्यूरेसी आ रहा है उसका, लेकिन प्रोडक्शन पे फट जा रहा है क्योंकि नया डेटा पॉइंट आ रहा है, फट जा रहा है। तो उस सिनेरियो को बोलते हैं ओवर फिटिंग। वो आगे है सर 50-50% क्यों नहीं डिवाइड करते? तो वो लेस ले, अभी हाँ ठीक है, अभी इसका भी बोलता हूँ, अगर 50-50 क्यों नहीं करते? अगर इसमें से मैंने 5 ही फोटो दिखाया उसको, बराबर है, अगर मैं एक कैंडिडेट जिसको पाइथन में 5 दिन में पढ़ा रहा हूँ, और एक कैंडिडेट हूँ जिसको मैं पाइथन कम से कम 50 दिन में पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें से ट्रेनिंग किसका अच्छा होगा मुझे बोलो? 50 वाला। 50 वाले का। मॉडल कौन सा अच्छा ट्रेन होगा? 50। ऑब्वियसली 50 वाले का। 5 वाला क्या, क्यों नहीं? 5 वाला वो तुक्के मारेगा, तुक्के, आंसर का तुक्के मारेगा, करेक्ट? यस। हाँ, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि हमें ज्यादा से जितना ज्यादा डेटा रहा उतना अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग होगा हमारा मॉडल, उतना अच्छा ट्रेन होगा। समझ में आ रहा है अभी? तो स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से इमेज कैप्चा वगैरह बताती है, ये डिफरेंट है क्या? ये वो भी अलग? नहीं, इमेज कैप्चा ही डिफरेंट है, इमेज कैप्चा ही डिफरेंट है। वो बैकएंड में वो इमेज प्रोसेसिंग ही हो रहा है। अगर जब क्लिक करते हो ना आप कि ब्रिज के फोटोज कितने हैं, वो क्लिक करो तो बैकएंड में इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है, वो एक एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, लेकिन वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं है।
वो एक वहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम से बोलते हो मैट, अभी उसका एग्जैक्टली वो सॉफ्टवेयर का नाम नहीं पता है मुझे। मैटलैब मैटलैब करेक्ट, मैटलैब होता है। ओके, तो ये अलग है। तो ये जस्ट इतना याद रखना, ये 70-30 क्यों रखा है, क्योंकि 70% डेटा इज इनफ फॉर ट्रेनिंग एंड द सेम डेटा फॉर 30% डेटा इज इनफ फॉर टेस्टिंग। सो ये स्टैंडर्ड रूल रखा है एक्चुअली 70-30। कभी कभी हम 80% डेटा को तो 80% डेटा देते हैं ट्रेनिंग के लिए, 20% रखते हैं, दैट्स इनफ। लेकिन आप 100 डेटा दे दोगे तो वो डेटा ओवरफिट हो जाएगा। आपके यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे एकदम बढ़िया परफॉर्म करेगा, लेकिन वो जब बाहर जाएगा, समझ में आएगा, डिप्लॉय होगा तो वो फट जाएगा। तो हमें कुछ डेटा निकाल कर रखना है जानबूझकर कि वो उस डेटा पे कैसा परफॉर्म करता है, हमें पता चलेगा। अगर पूरा का पूरा डेटा दे दोगे तो 100% एक्यूरेसी लाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 100% एक्यूरेसी लाएगा, यहाँ पे लाएगा वो, लेकिन रियल टाइम में नहीं लाएगा, रियल टाइम में वो फेल हो जाएगा। सर इंटरव्यू में पूछते हैं क्या? अरे ये जो बोल रहा हूँ ये डिस्कशन, ये पूरा इंटरव्यू का डिस्कशन है बोल रहा हूँ। ओवर फिटिंग हो गया, अंडर फिटिंग हो गया, लेस डेटा कैसे दिया तो क्या होगा, मोर डेटा दिया तो क्या होगा, अगर डेटा लॉस हो गया, कम से कम डेटा अगर गया, नल वैल्यूज बहुत सारे, तो उस टाइम नल वैल्यू ट्रीटमेंट कैसे दोगे आप। तो वो मैं एक्चुअली पांडा जब पढ़ाऊंगा ये देखो, इसका जो मशीन लर्निंग का जो साइकिल रहता है, जो प्रोजेक्ट रहता है, उसका मैं एक बोलता हूँ कि जो पूरा जो प्रोजेक्ट रहता है, इसका मैक्सिमम 80% टास्क जो रहता है ना, ये पूरा का पूरा डेटा प्री प्रोसेसिंग में जाता है। याद रखो, आपको लग रहा होगा मशीन लर्निंग में कुछ, मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने में ज्यादा टाइम जाता है, नहीं, मशीन लर्निंग मॉडल ये आधे घंटे में या 5 या 10 मिनट में बिल्ड होता है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम किस पे स्पेंड होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग, इसी को बोलते हैं EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उसके लिए आज सीनियर जो एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस, इसका सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है और सबसे ज्यादा पैकेज है। सीनियर एनालिसिस हो गया, एसोसिएट एनालिसिस, तो इसका बढ़िया डिमांड है अभी फिलहाल मार्केट में। तो EDA, और ये 20% टास्क इज ओनली फॉर दी मॉडल बिल्डिंग, मशीन लर्निंग मॉडल बनाने। तो सबसे ज्यादा हमें क्या लगना है, और जो EDA होता है दैट इज कौन किसके सहारे होता है, वो किसके, पांडास। ओके, that completely we are doing EDA by using pandas, different techniques है। कोई दिक्कत है अभी? ठीक है, वो उसमें जाने दो, वो उसमें जाने दो। मुझे और एक बात बताना था इसमें, एक सेकंड, इसमें मुझे ना ध्यान से देखो, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनकम है सपोज, ये मुझे निकाल दो, ठीक है। ओके, इतना डेटा मैंने लिया, इसमें से सपोज पकड़ लो 17% डेटा मैंने टेस्टिंग के लिया, ठीक है। और ये 30% डेटा सपोज मैंने लिखा, किसके लिए लिखा, ओके, ट्रेनिंग के लिए 70% लिया, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इसमें से भी ध्यान से देखो, यहाँ पर ये मेरा X है, ओके, ये मेरा Y, ये सॉरी ये भी मेरा X है, ठीक है। सर यहाँ पे भी नल वैल्यू हो सकती है क्या डेटा में? नहीं, मशीन लर्निंग मॉडल जब जाता है ना, हम तो उसको पूरा नल वैल्यूज को इंप्यूट करके ही लेके जाते हैं। तो इसको आप कुछ तो भी लिखेंगे 16 और सपोज 17, ये कुछ ऐसा डेटा है सब, ये निकाल दो। यहाँ पे हम ये आउटलायर्स तो निकाल देते हैं, या तो फिर हम उसको जगह पे कुछ वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये पूरा, ये कौन सा हो गया बोलो गाइस, ये कौन सा गया, ये X, इंडिपेंडेंट फीचर्स, डिपेंडेंट और ये कौन सा है, टारगेट फीचर, बाय टारगेट। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब ये जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं, ये पूरा X है, इसको X को भी हमने ओरिजेंटली मूव किया है, तो इसको बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, X अंडरस्कोर ट्रेन, X अंडरस्कोर ट्रेन। उसको क्या बोलेंगे वो, Y अंडरस्कोर व्हाट, ओके। क्योंकि हमने जो 30% डेटा है वो हमने यहाँ पे किया है, इट्स अ ट्रेनिंग डेटा and this is nothing but the testing data, okay, so testing data।
ठीक है, ये पूरा हमारा ट्रेनिंग डेटा है। तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इतना डेटा हम मॉडल को देंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल जो एल्गोरिदम हमारे उसको देंगे, एमएल मॉडल को एल्गोरिदम। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज लीनियर रिग्रेशन किया, लीनियर रिग्रेशन अभी क्या है कुछ नहीं, हमें जस्ट एक रैंडमली पॉइंट एल्गोरिदम को दिया। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम क्या करेगा, इस पे ट्रेन हो जाएगा। उसको क्वेश्चन पता है, उसका आंसर भी पता है, क्वेश्चन पता है, उसका आंसर भी पता है, पूरा ट्रेन हो जाएगा कि ये आने के बाद में ऐसा होता है, ये आने के बाद में ऐसा होता है, ये आने के बाद में ऐसा होता है। ठीक है, ट्रेन हो गया। जब आप उसको टेस्ट करोगे तब हम क्या देंगे, ये है हमारा एक्स अंडरस्कोर क्या टेस्ट टेस्ट, और ये हमारा वाई इसको अंडरस्कोर टेस्ट टेस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब ये मॉडल हमारा बिल्ड हो गया, पूरा एकदम परफेक्ट ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद में हम क्या करेंगे, फॉर टेस्टिंग वी आर ओनली गिविंग दिस डेटा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, बराबर है। ये देने के बाद में तो मॉडल हमें क्या देगा, कुछ तो भी प्रेडिक्ट करके देगा ना, ऐसा ना, कुछ तो भी आंसर देगा ना वो, यस सर बराबर है। तो उसको बोलते हैं वाई प्रेडिक्शन, वाई प्रेडिक्शन। तो इसको मैं कोई अलग कर इसमें लिखता हूँ, सपोज वाई प्रेडिक्शन, ये हो गया हमारा वाई अंडरस्कोर प्रेड, वाई प्रेडिक्शन। बोल तो हमने क्या दिया, ओनली टेस्टिंग डेटा दिया अभी, तो मॉडल ने हमें प्रेडिक्ट करके दिया वाई प्रेडिक्शन, इतना डेटा दिया तो इतने डेटा के लिए देगा वो प्रेडिक्शन। फिर वाई प्रेडिक्शन और वाई टेस्ट हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन, कंपैरिजन। सर ये टेस्ट का जो है एक्चुअल आंसर और वाई प्रेडिक्शन हाँ यस यस यस, ये एक्चुअल है हमारा, और ये मशीन लर्निंग मॉडल ने हमें प्रेडिक्ट किया है, इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसने सपोज एक्चुअल ये था 1 था, इसने कितना किया, हाँ 1 किया, इसने ये किया 0 था, इसने क्या किया 1 किया, इसने 1 था इसने 0 किया। तो ये कुछ ना कुछ तो भी थोड़ा मिसमैच होगा। अगर 10 है तो 10 में से सपोज 9 या 8 करेक्ट आएंगे आंसर, तो 8 आ गया इसका मतलब वो 80% एक्यूरेट मॉडल है। 9 आ गया 90% एक्यूरेसी, वो एक्यूरेसी में वो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑलरेडी मेथड्स लिखा है, हमको जस्ट कॉल करना है। मैकेनिज्म समझ में आया, हाउ टू टेस्ट द मॉडल, मॉडल को कैसे क्या टेस्ट इसमें करना कभी 100% एक्यूरेसी रहती है क्या? है? नहीं नहीं, इवन 90% भी नहीं रहता है, याद रखो। स्टैंडर्ड कितना रहता है सर? नहीं, ये अभी कैसा होता है, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट रहता है, तो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में अगर सपोज वो मेडिकल रिलेटेड सपोज मेडिकल डोमेन में हम काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा आईटी का पर्सन है, तो उसको मेडिकल डेटा में कोई मेडिकल टर्म है वो तो पता नहीं रहता है, करेक्ट। अभी डेटा आ गया, कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है वो उसको थोड़ी पता चलेगा। ब्रेन ट्यूमर है क्या नहीं उसको प्रेडिक्ट करना है, तो इसको थोड़ी पता है कि एग्जैक्टली कैसा रहता है, आईटी वालों को मुझे क्या पता है, करेक्ट। तो ये मेडिकल टर्म किसको पता रहेगा, डॉक्टर को। तो हम उसको बोलते हैं एसएमई बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एसएमई। SME. क्या क्या रहता है एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। यस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, या उसको हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी बोलते हैं, समझ में। तो ये क्या करता है, ये बोलते हैं इवन मैं उसी फील्ड का रहता है, ठीक है, ये हो गया उधर का। और बिजनेस को समझने के लिए वी हैव अनदर पर्सन व्हिच इज कॉल्ड एज ए बीए अलॉन्ग विद द मैनेजर। ये कॉमन सिनेरियो है गाइस, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो सेम सिनेरियो है, बाकी कुछ नहीं, बीए एंड मैनेजर। डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट रन दो, मशीन लर्निंग का रन दो, आपका बीए रहेगा ही रहेगा, बिजनेस एनालिस्ट। सो ये एक्चुअली डिसाइड करते हैं ये तीनों कि एग्जैक्टली एक्यूरेसी कितना आना चाहिए, कितना आ सकता है एक्यूरेसी, समझ में आ गया। डॉक्टर को भी पता नहीं रहता है, वो जब बोलता है कि इसको ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं, जब इमेज देख कर तब भी वो एक्यूरेट है नहीं, वो 100% श्योर नहीं रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि यार इतना आ सकता है एक्यूरेसी, इतना एक्सेप्टेबल है। तो जब भी कभी आपको किसी ने पूछा कि एक्यूरेसी कैसे डिसाइड होता है, तो दैट्स डिसाइडेड बाय एसएमई, बीए एंड मैनेजर। ओके,
इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो एक म्यूचुअली होता है कि इतने पे हम ये करते हैं कि इतना अगर आया एक्यूरेसी ठीक है, अदरवाइज हमें वापस से डेटा एनालिसिस करके वापस से डेटा फेच करना पड़ेगा, वापस से पूरा प्रोसेस ईडीए करना पड़ेगा, फिर मॉडल टेस्ट ट्रेन टेस्ट फिट करना पड़ेगा, फिर मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा, वापस से टेस्ट करना पड़ेगा, अगर आया एक्यूरेसी नहीं वापस से फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स अ इटरेटिव प्रोसेस। कोई दिक्कत है कहीं अभी? सर पर कैसे तय कर लेते होंगे कि इतना एक्यूरेसी है, या वो तो रिजल्ट आने के बाद बता सकते हैं ना कि हमारा डेटा कितना एक्यूरेट था? नहीं वैसे वो वैसा नहीं, एक्चुअली वो उनके पास कुछ मॉडल्स भी रहते हैं, कुछ बोलते हैं ना उसको, उनके पास विजुअलाइजेशन कुछ टूल्स भी रहते हैं कि ये इतना परसेंटेज का सफोकेशन तो उतना ही आ सकता है इसका, और इतना ही एक्सेप्टेबल है हमें। ओके फिर बाद में जब हमारा एक्यूरेसी आता है, दो दो हम इटरेटिव प्रोसेस लगाते हैं, पाइपलाइन लगाकर अलग अलग पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं उसको, अलग अलग पैरामीटर एल्गोरिथम चलाते हैं, तो हमें कुछ एक आ जाता है कि चलो इसका एक्यूरेसी 82 के आगे नहीं जा रहा है, तो हम उसको एक बेंचमार्क एक्यूरेसी बोल देते हैं। अब इसमें भी सर एल्गोरिदम्स प्री डिफाइंड होती हैं, या हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमको एल्गोरिदम बनानी होती है? नहीं, हमें हमें एल्गोरिथम बनाना नहीं, अगर एल्गोरिथम बनाना है दैट मींस इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, हाँ, तभी बिकॉज पूछा एवरी एल्गोरिथम बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल टर्म्स, हाँ। कितना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, सो हम नहीं बना सकते। हाँ लेकिन लेकिन अगर आपने मोबाइल लाया, करेक्ट ना, मोबाइल सपोज आपने आईफोन परचेस किया, आपने आईफोन परचेस किया, तो जैसे आईफोन लिया वैसे यूज करते हो क्या आप? लिया मैंने आज आईफोन का बॉक्स, मैंने अनबॉक्सिंग किया, लिया उसको, हाँ वैसे यूज कर रहा हूँ मैं? नो, सेटअप कर देते नहीं, क्या करते हो आप? सेटअप करते फिर नहीं नहीं ठीक है, सेटअप करते ये करते, ठीक है वो ठीक है वो भी करते हैं, हाँ उसके बाद उसको कवर लगाते हो, स्क्रीन गार्ड लगाते हो, उन्होंने तो एक स्टैंडर्ड दे दिया आपको, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐड ऑन किया ना बेटर इसके लिए, यस, तो दैट इज नथिंग बट द कस्टमाइजेशन। उसी को हम बोलते हैं हमारे मशीन लर्निंग के टेक्निक में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। समझ में? हाइपर ट्यून करते हैं हम, तो जो एल्गोरिदम बनाया है, एल्गोरिदम उसमें कुछ पैरामीटर्स है, एल्गोरिदम में कुछ पैरामीटर सेट है, बाय डिफॉल्ट सेट रहता है वो, हमें क्या करना है उसको उस डिफॉल्ट को चेंज कर हमें यूजर डिफाइन बनाना है, उसमें कुछ पैरामीटर रहेंगे, अलग अलग पैरामीटर कि आपको अभी अभी तो नहीं समझ में आएगा वो, कि प्रूनिंग इतना तक करना है, एंट्रोपी इतना आना चाहिए, नंबर ऑफ ट्री इतना लेना है, ये पैरामीटर हम उन्होंने सेट किए कि प्रूनिंग 3 लेवल तक ही होगा, आप चेंज करोगे 4 लेवल तक करके देखोगे, 2 लेवल तक करके देखोगे, तो ये आपने क्या किया, उसके इंटरनल पैरामीटर चेंज किए, एल्गोरिथम के इंटरनल पैरामीटर चेंज कर आपने ट्रेन किया, तो ऑब्वियसली जो कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर से जो रिजल्ट आ रहा है ऑब्वियसली ज्यादा आएगा कस्टमाइज में, तो ये ट्यूनिंग करते, नया एल्गोरिथम हम नहीं बनाते। समझ में आया? सर इतने सारे टर्म्स है, ये याद कैसे रहेंगे? नोट डाउन सर करके रखना पड़ेगा। हर एक जो मतलब ऐसा है ना, हर एक अलग अलग वर्ड्स सुनने मिल रहे, हर एक इसका टर्म अलग अलग है। सर ये जो 30% टेस्टिंग आपने बोला है, अगर उसमें जो एक्सेप्शन पॉइंट आ जाता है, आउटलायर आ जाता है, हाँ तो फिर उसका जो प्रिडिक्शन वाई प्रिडिक्शन होगा और जो वाई टेस्ट होगा वो तो कंपेयर नहीं हो पाएगा ना, अरे क्योंकि नहीं, टेस्टिंग। आउटलायर को हम आउटलायर को पहले ही निकाल देंगे ना, इसमें एडीए में निकालते, इधर ही निकल जाता है, इधर इधर नहीं जाता है वो। मशीन लर्निंग मॉडल ये ईडीए प्रोसेस क्यों रखा है फिर इतना बड़ा, 80% टाइम आपका इसमें क्यों जा रहा है, क्योंकि आपका जो डेटा आ रहा है वो क्लंजी आ रहा है, नॉइजी डेटा आ रहा है, आपको उसको ठीक से क्लीन अप करके ही मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना है, इसमें ही 80% टाइम जाएगा आपका डेटा को क्लीन करने में, आउटलायर रिमूव करने में, नल वैल्यूज इनपुट करने में, एनकोडिंग करने में, उसको स्टैंडर्डाइज करने में, पैरामीटर पूरे पैरामीटर को स्टैंडर्डाइज स्केलिंग करने में, फीचर स्केलिंग बोलते हैं उसको। तो सर जो हम लोग 100% डेटा का बात कर रहे हैं, वो आउटलायर्स को हटा के 100% का बात कर रहे हैं क्या? हाँ आउटलायर्स को हटा के, यस आउटलायर्स को हटा के।
सर जैसे कभी ना आजकल क्रिकेट मैच देखे तो उसमें आता है कि इनिंग के स्टार्ट में कितना स्कोर प्रेडिक्शन है, या हाँ इंडिया हाँ के कितने परसेंट चांसेस हैं, या पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं, ये कैसे हाँ करते हाँ। हैं? तो ये एक्चुअली ये होता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो देखो एक सिंपल एग्जांपल। अगर हमने एक एक हमारे पास डेटा है, देखो ध्यान से। अगर हमारे पास डेटा यहाँ पे सपोज ईयर, और यहाँ पे अगर सपोज स्कोर, अगर मैं पे 2012 में इसका स्कोर हुआ था सपोज 190, ओके। 2014 में इसका स्कोर हुआ था सपोज 186। 2015 में स्कोर हुआ था सपोज 205। ऐसे 2016 में स्कोर हुआ था 208 सपोज। 2017 में स्कोर हुआ था 250, ओके। 2017-18 में कुछ स्कोर हुआ था 300। 2019 में फोर नहीं, फोर तो नहीं जाता है, वो तो गए टू, नहीं 80 में, ओके। और 2020 में अगर सपोज स्कोर हुआ है 230, ऐसा स्कोर है। ये एग्जांपल के तौर पर पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा डेटा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें अभी ये जो टारगेट फीचर है, हमें अभी मैं एयर दूंगा, उसने मुझे क्या देना चाहिए, स्कोर देना चाहिए, कितना स्कोर आ सकता है। आप कौन सा भी दो ऐसे। तो हम क्या करते हैं, इसको लीनियर रिग्रेशन में डालते हैं। ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 2012, ओके। यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 सपोज, फॉर एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पर स्कोर है सपोज। तो 2012 में कितना हुआ था, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 100, 200, 300, 300, 400, ऐसा कुछ है। 2012 में कितना हुआ, 190। तो 190 सपोज यहाँ पे आता है, ठीक है। 186, 13 में नहीं लिखा क्या मैंने, ऐसे मान लो 13 में कुछ 195 ऐसा कुछ, ऐसे 195 इसके ऊपर सपोज ऐसे, ठीक है। 13 में, सॉरी इधर आ गया क्या, ओके। 13 में सपोज 195, 14 में 160, ओके। यहाँ पे कुछ आएगा, ओके। 205, 205 मीन्स यहाँ पे कुछ आएगा। 208 मतलब थोड़ा ऊपर आएगा। 16 में कितना है, 208 है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, ओह सॉरी बहुत ऊपर चला गया क्या, तो डिफरेंस ज्यादा लेना था। ओके ओके जाना दो, यहाँ पे आएगा सपोज 250, ये ठीक है यहाँ ठीक पे है, समझ रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल ऐसे सर ऐसे कोई बात डाल। नहीं, हम एडजस्ट कर लेते। हाँ, तो ये ऐसा कुछ आएगा बराबर, ऐसे पॉइंट्स आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा एल्गोरिथम करता है, हम हमें करने की जरूरत नहीं। अभी मैं सिखाने वाला हूँ लीनियर रिग्रेशन में। सेम चाहे तो हम सेम ऐसा एग्जांपल लेंगे, आप चाहे तो देख लो, उसी वही प्रेडिक्शन आएगा। तो हम क्या करते हैं लीनियर रिग्रेशन में, एक बेस्ट फिट लाइन हम पे करते हैं। यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन, इसमें से नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर से नंबर ऑफ लाइन, ये नंबर ऑफ लाइन, ये नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन, और जिसका सबसे कम एरर है। अब एरर मींस क्या है, जो हमने लाइन ये किया है, ये प्रेडिक्टेड पॉइंट्स है। इस पे लाइन पे की जो पॉइंट है वो प्रेडिक्टेड है, और ये हमारा एक्चुअल पॉइंट्स है। तो इनका डिफरेंस कम होना चाहिए। हमें ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है कि जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को टच करे। एक बार हमें वो बेस्ट फिट लाइन मिल गया, उसके लिए हमें ग्रेडियंट डिसेंट चलाना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकालना पड़ेगा। वो बाकी का वो टेक्निकल थिंग है, वो मैं बाद में बोलूंगा, ठीक है। आगे सर ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में था। हाँ, तो ये एक बार जस्ट हमें, बेस्ट फिट लाइन एंड ऑल। यस, तो एक बार हमें बेस्ट फिट लाइन मिल गई, दैट्स इट। आप कुछ भी बोलो, अभी यहाँ पे 21 को कितना स्कोर हो सकता है, डायरेक्टली वहां पे जाने का है। ये हमें पॉइंट मिल गया, यहाँ से स्कोर आएगा। अभी तो ये ऐसा समझ लो, मैंने ये गलत ये कर दिया, लेकिन एक बोलने का मतलब लो। अब वो कितना भी जाएगा, वो यहाँ पे इतना इसका 15 का, तो उसका बेस्ट फिट लाइन है। एक बार हमें मिल गया, खत्म। बेस्ट फिट लाइन मिल गई, जो भी कुछ बेस्ट फिट लाइन आएगी मिल गई आपको,
उस पोजीशन पे स्कोर कितना होगा, तो वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये किसके होता है, जो अपने मैच में देखते हो ना कि अपकमिंग इतना है, बोल तो 10 ओवर पे इतना है, उसका प्रेडिक्शन का लाइन आता है वो आगे। सर तो सर दैट रियल टाइप 10 ओवर का वगैरह होता है, तो वो रियल टाइम पे जो बैटिंग कर रहा है उसका भी सब डाटा एनालिसिस होता होगा ना, उसका एनालिसिस होता है। यस, बैकएंड में पूरा एनालिसिस होता उसके है, रिकॉर्ड्स उसका वगैरह। रिकॉर्ड होते हैं, उसका प्रीवियस उसके मैचेस के बारे में, वो इवन करंट सिनेरियो बॉलर में कौन क्या हो बाकी रहा है, है। ये सब। सर वो फैक्टर्स कैसे देते होंगे फिर उसके अंदर की, अगर जैसे मान लो विकेट गिर गई या 2-3 विकेट एक साथ में गिर गई तो वो स्कोर कम हो जाता है, वो सब कैसे लेते होंगे फैक्टर्स? वो रन रेट वो ये ओवर कम हो जाता है ना, ओवर ओवर के ज्यादा बॉल हो गए, वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम करता है, हमें कुछ करना। वो सेट किए होंगे ना सर, उधर रन रेट इतना रहा तो इतना होगा। यस, और वो क्यों क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग है, एक फीचर दूसरे फीचर पे, और ऑब्वियसली अगर ओवर ज्यादा हो रहे रन कम हो रहे तो ऑटोमेटिकली किस पे इम्पैक्ट गिरेगा, हमारे ग्राफ पे इम्पैक्ट गिरेगा। ये फीचर डिपेंडेंट फीचर रहता है, एक फीचर दूसरे फीचर को इम्पैक्ट करता है। इनकम कम हो गया, इनकम कम है, लोन अमाउंट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा सर। यस, कम होगा। कम होगा सर, कम होगा। कम कम, तो दोनों ये इम्पैक्ट कर कम रहे हैं ना होगा। एक को। तो ये क्या है, ये को रिलेटेड है। अभी उसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव कोरिलेट, नेगेटिव कोरिलेट, नो कोरिलेट। दैट मींस अभी अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये कोरिलेशन में पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में ये नेगेटिव। अब इसी लाइन को अगर मैं नेगेटिव डाल दूंगा ना तो ये नेगेटिव कोरिलेटेड हो जाएगा। अब इसी लाइन को मैं अगर मैं ऐसा डाल देता हूँ तो नेगेटिव कोरिलेट। दैट मींस जैसे जैसे ये ईयर बढ़ते जाएगा, ईयर ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। ये नेगेटिव कोरिलेट। पॉजिटिव कोरिलेट मींस ये इधर एयर भी बढ़ रहा है, थोड़ा स्कोर भी बढ़ रहा है। स्कोर ऐसा कुछ नहीं है, दैट डिपेंड्स है। अगर इसको रियल टाइम का अगर डेटा दोगे ना, ऑटोमेटिकली ये प्रेडिक्ट करेगा कि 2021 को, अगर चाहे तो हम क्रिकेट डेटा हमें मिल जाएगा कैगल से, मैं आपको उसी डेटा पे मैं ये करके दिखाऊंगा, आपको एल्गोरिथम बिल्ड करके दिखाऊंगा। मैं कम से कम 3 से 4 एल्गोरिथम का, डोंट वरी, लेकिन इंटरव्यू में ज्यादा कर आपके 2-3 एल्गोरिथम पे, एक ही एल्गोरिथम पे पूरा इंटरव्यू हो जाता है। मैक्सिमम लीनियर रिग्रेशन, एक रिग्रेशन का पूछते हैं, एक क्लासिफिकेशन का पूछते हैं। समझ में आया अभी? तो ऐसा होता है, सो डोंट वरी। सर ये सिग्नल प्रोसेसिंग पे डिपेंड है क्या? सिग्नल सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग लाइक वैसे सिग्नल प्रोसेसिंग सिग्नल सिस्टम लाइक डीएसपी और समथिंग लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन सिग्नल प्रोसेसिंग आई डोंट नो यार, मुझे पता नहीं है। अलग है वो, इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम अलग है, एस एंड एस अलग फील्ड है पूरा। नहीं, वही मुझे पता नहीं वो तो। ओके, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वैसा नहीं है। ओके, ये आपने 2 वेरिएबल पे आपने देखा है, उसके लिए आपको लग रहा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं। मल्टीपल वेरिएबल रहा तो वो अलग इम्पैक्ट होता है, वो डायरेक्ट ये नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोई तो भी एक निगेटिव वाला दूसरे को पॉजिटिव वाले को निगेटिव कर देता है कोरिलेशन में। वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये प्रोसेस रहता है गाइस। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ईडीए प्रोसेस, दैट विल रिक्वायर्ड सम बेसिक लाइब्रेरीज। तो वो है सबसे पहले पांडास लाइब्रेरीज। ओके, अब पांडास के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि पांडास क्या है। थोड़ा सा चाहे तो आप ये लिख लो। पांडास ये क्या है कि इट्स लाइब्रेरी इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस स्पेशली डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। और जनरली जब भी आपको मशीन लर्निंग का बात आया या डेटा एनालिसिस की बात आए तो याद रखो, आपको कंपलसरी यूज क्या करना है, जुपिटर नोटबुक। रियल टाइम में भी यही यूज होता है, कोई दूसरा यूज नहीं होता है, जुपिटर नोटबुक। ओके, पाइथन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमांड 1 बाय 1 हमें कमांड देखना है, डेटा पे काम करना है। एक कमांड पर फायर करेंगे, उसका ये कॉलम चेंज करेंगे, फिर देखेंगे। पाइथन में एट ए टाइम पूरा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है, तो पाइथन यूज नहीं होता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस कुछ। तो पांडास का एक्चुअली 3 टाइप है। पांडास के जो बनते हैं ना, जो बनाते हैं डेटा को फॉर्म करने में, तो वो होता है 1D, ओके, 2D और 3D और मल्टी डायमेंशनल।
वन डायमेंशनल डेटा अगर पांडास में आपने क्रिएट किया, जस्ट लाइक लिस्ट वगैरह वगैरह करते हैं, तो उसको बोलते हैं सीरीज। उस डेटा को बोलते हैं हम सीरीज। पांडास में सीरीज बोलते हैं, नमपाई में नमपी एरे बोलते हैं, पाइथन में गए तो लिस्ट ना, लिस्ट और ट्रिपल है, वैसे पांडास में सीरीज है, वन डायमेंशनल डेटा सीरीज। ठीक है, टू डायमेंशनल डेटा इज नथिंग बट दी डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम tabular, tabular data, rows and columns, rows and columns. So it's a data frame. More than two dimension, it's called as a panel. 3D डेटा, आपको अभी तक आपने देखा होगा कि मैं 3D डेटा, 4D डेटा, 8899 डायमेंशन के भी डेटा रहते हैं, लेकिन वो डेटा देखना ह्यूमन आइज को पॉसिबल नहीं है। ओके, तो वो मशीन को ही पॉसिबल है। मशीन उतना डेटा को रीड भी कर सकती है, प्रोसेस भी कर सकती है। तो मैक्सिमम वी आर यूजिंग थर्ड डायमेंशन डेटा हम यूज करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने भी नहीं किया है सपोज ऐसा, लेकिन मैक्सिमम वी आर यूजिंग डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम इज नथिंग बट दी रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो जनरली आप कहीं पे भी गए तो ये दोनों के बारे में डिस्कशन होता है, ये इसको पता भी नहीं रहता है कि 3D भी रहता है बोल के, तो 3D को बोलते हैं पैनल बोलते हैं। समझ में आया? 3 टाइप का, लिख लो ये बातें, ये पूछते हैं इंटरव्यू में। सीरीज क्या रहता है? तो सीरीज नथिंग बट दी वन डायमेंशन डेटा। डेटा फ्रेम क्या है? तो इट इज अ 2D डेटा। ठीक है, इसको यूज करने के लिए आपको फर्स्ट आपको पांडास इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पांडास इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है बोलो? इंस्टॉल pandas। यस, सर पैनल का बोलो ना एक बार। पैनल इज नथिंग बट द 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशन डेटा। ओके, एक्स वाई जी। ओके, पांडास ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी किया है तो मैं नहीं करूंगा उसको। ठीक है, इसको इंपोर्ट करते समय इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी। ठीक है, अभी एज क्यों लगाया ये आपको पता है, मैं बार बार पांडा यूज नहीं करना चाहता हूँ पूरा नाम, तो मैंने एक अलाइज शॉर्टकट एज अ पीडी। आई होप सबको पता है। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। नो ठीक है, सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, सो हियर वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम। ओके, हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग किससे, कौन कौन से वे से, कि अगर सपोज आपके पास डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी से कैसे डेटा करना है, कैसे क्रिएट करना है बोलो? की कॉलम्स होंगे ऐसे, हम्म, की कॉलम्स हो गए, वैल्यू रोज होंगे। यस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, क्रिएटिंग क्रिएटिंग डेटा फ्रेम बाय यूजिंग व्हाट, डिक्शनरी। अगर आपको सपोज पाई डिक्ट यहाँ पे अगर आपका है, सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ आईडी, हाँ, यहाँ पे सपोज 101, यहाँ पे 102, 10 समथिंग समथिंग, 30455 607 सपोज, यहाँ पे समथिंग समथिंग। ओके, उसके बाद में सपोज नेम, यहाँ पे अरुण, यहाँ पे शेखर, यहाँ पे जॉन, यहाँ पे सपोज जस्टिन। कितने हो गए? ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे सपोज नेम हो गया, एड्रेस मुंबई, पुणे, यहाँ पे बैंगलोर, यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है, ये मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट कर, ये सॉरी मेरा डिक्शनरी, अब इससे मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सब डेटा फ्रेम df इज इक्वल टू pd डॉट व्हाट, डेटा फ्रेम। कौन सा है वो? पाई डिक्शनरी।
इज अ डेटा फ्रेम, करेक्ट? यस कोई इशू है? नो सर। नो सर। कोई इशू है तो पूछो। इसमें कोई इशू है क्या? कैसे करना है क्रिएट? No, sir. Understood. नो सर। ओके, फ्रॉम CSV, बोल तो फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है? अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्रिएटिंग डेटा फ्रेम बाय फ्रॉम लिस्ट ऑफ, आपके पास लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ओके? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, बहुत सारे लिस्ट ऑफ है। सपोज मेरे पास लिस्ट है, किसका लिस्ट हो में, सपोज एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय, ओके? यहाँ पे मेरा लिस्ट है ट्रिपल के फॉर्म में या लिस्ट के, यहाँ पे ट्रिपल है। सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ 101, यहाँ पे ये कोई HR, ओके? यहाँ पे सपोज पुणे, ओके? यहाँ पे सपोज 102, ओके? यहाँ पे सपोज IT, यहाँ पे सपोज मुंबई, ओके? यहाँ पे सपोज 105, यहाँ पे सपोज CS, यहाँ पे पुणे, कोई इशू नहीं। अभी मुझे क्रिएट करना है df1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ओके? amp df1 आ गया। आप बोलोगे सर उसका कॉलम नहीं आया, ठीक है, आप उसमें पैरामीटर है, वन बाय वन पैरामीटर में बोलूंगा। अभी कॉलम्स क्या नाम देना है आपको? पहले कॉलम को तो मैं सपोज दूंगा ID, दूसरे कॉलम को डिपार्टमेंट, तीसरे कॉलम को लोकेशन, कोई इशू नहीं, ID डिपार्टमेंट लोकेशन। सुनाया? यस यस सर। कोई दिक्कत है अभी? नो। रो की साइज कम होगी No, तो sir. क्या ये वैल्यू? हाँ, वो अगर रो के साइज कम होगा तो वो एरर देगा एक साइज में। तो आपको याद रखो, जब रियल टाइम में भी आएगा तो आपको रो का साइज एक ही रहेगा, क्योंकि डेटा रो है ना वो, तो वो रो में पर्टिकुलर डेटा नहीं है तो ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक आता ही है वहां पे। अगर सब यहाँ नहीं है कुछ तो यहाँ पे ब्लैंक तो भी आएगा इन में, लेकिन ऐसा नहीं आएगा ना कभी, रो तो नहीं आएगा आपको। यहाँ पे एक तो नन तो भी आएगा, नन, दिख रहा है? ऐसा तो भी आएगा। तो वो नन भी हटा दे तो क्या होगा? तो वो एरर देगा मे बी। यहाँ पे अगर दोगे नहीं, इसमें कोई इशू नहीं, बाय डिफॉल्ट डन देगा, लेकिन डिक्शनरी में इशू है। डिक्शनरी में अगर एक भी के हटा दिया तो दैट विल क्रिएट एन इशू, because array must be same length, okay? So here we need something data, इसमें हटाए तो कोई नहीं, ये बाय डिफॉल्ट डन लेगा, okay? The third one, creating dictionary from CSV से। अभी मैंने ML यहाँ पे एक CSV क्रिएट करते हैं, टेस्ट CSV, मैं टेस्ट रन देता हूँ, txt, ओके? यहाँ पे मैं रखता हूँ क्या रुकूं, ID, name, address, okay? ID something, name John, address Pune, okay? Something यहाँ पे Justin, यहाँ पे मुंबई, okay? यहाँ पे something, Jackie, सिंगापुर, ऐसे कुछ है। और कर दिया मैंने उसको CSV, आज CSV, अब इसको रीड करना। अब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टाइप है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट है ऑलरेडी, df3 करता हूँ, df3 इज इक्वल टू pd डॉट, आपको रीड करना है ना फाइल अभी वो,
तो रीड अंडरस्कोर CSV कहाँ का है वो फाइल, कौन सा है, करंट इसमें, ओके कोई ओके, ID नेम एड्रेस, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम CSV। सर ये फाइल का पाथ और जो pandas का फाइल है वो सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ है कि इसमें? हाँ पाथ वो जहाँ पे फाइल है वैसे ही, अगर भी सेम डायरेक्टरी में थी उसके लिए मैंने पाथ नहीं, पांडास भी वहाँ पे, टेस्ट भी वहाँ पे, कोई इशू नहीं। अगर वो डिफरेंट लोकेशन पे रहते थे, सपोज यहाँ पे data.csv, यहाँ पे मैं रीड करता हूँ, ये डेटा है, अब इसको मुझे रीड करना है, इसको, इसका पाथ क्या है, तो इसको मैं पाथ ले लेता हूँ यहाँ से, ओके यहाँ से लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं df4 इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, डबल स्लैश, वो यूनिकोड का एरर आता है उसके लिए डबल स्लैश, ओके ठीक है, df4 आ गया, यस। yes, so we can specify the path as well। कोई दिक्कत है अभी? No, sir, but it's very No, sir. interesting. It's yeah, pandas numpy seaborn ये हो गया, ये रियली इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल भी लगेगा आपको। ये हम बेसिक Yes, से sir. बता रहा हूँ मैं भी कि हाउ टू क्रिएट द डेटा फ्रेम, देन हाउ वी कैन परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, सिक्वल ऑपरेशन, बिकॉज डेटा सर को ये मैनेज, पूरा एनालिसिस में यूज होता है ना ये पूरा एनालिसिस, पांडास वगैरह? यस ये एनालिसिस में होता है, पूरा एनालिसिस, ओके। और इसके लिए प्री रिक्विजिट आज वही है कि आपको पाइथन आना चाहिए, और पाइथन मशीन लर्निंग को बेसिक पाइथन इज इनफ, ओके, लेकिन पूरा आना चाहिए, लैम्बडा, अप्लाई, मैप, फिल्टर, रिड्यूस का कोई यूज नहीं, बस। कोई इशू? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, suppose we have data in the form of Excel, okay, suppose here Excel I have, no I don't have Excel personal, okay. This is CSV, actually I don't want CSV. This one but that can delete, okay. Which one? Python, CSV technology stack, AB CSV, ऊपर है ना एक, वो मेरा है पर्सनल, ओके सर। उसको उसको ओपन करूंगा, पूरा मेरा पूरा चिट्ठा ओपन हो जाएगा उधर। नहीं सर फिर रहने दो। देखो एक सेकंड, मुझे ना टैबुलर डेटा चाहिए ना, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ हम एक काम करते हैं ना, डेटा सेट डाउनलोड ही करते हैं एक नया सा, ना तो डाउनलोड में होगा मेरे डेटा सेट, एक सेकंड देखने दो। बुक का क्या है ये? सैलरी डेटा, ये कौन से इसमें, ये भी CSV में, मुझे एक्सेल का चाहिए, एक्सेल आई जस्ट वांट टू एक्सेल रिपोर्ट, आई डोंट वांट दिस वन, CSV डीप CSV में, ओके ठीक है, मैं इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ, चलो कौन सा डेटा सेट डाउनलोड करो, कौन सा करो, कुछ ये करता हूँ, वेदर वाला, वेदर डेटा फ्रॉम, क्या नहीं, क्या वेदर डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट, ओके।
ओके ग्रेट, मिल गया। ओके, अब इसको ही करते हैं। df5 is equal to pd dot read underscore excel। ओके, df5 आ गया, आ गया क्या? यस सर। अब इसमें इशू क्या है? इशू बोलो तो इशू नहीं है, लेकिन एक ये क्या है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करता हूं, अब इसमें उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट देखो एक्सेल आया है, उसका वैल्यूज आ गया ये गया, लेकिन अगर उसका कुछ डेटा, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसका कुछ डेटा है ना, उठाकर मैं कट मार देता हूँ और यहाँ पर एक शीट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ डेटा, ओके, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे पेस्ट कर दूँ। तो आपको अगर उस एक्सेल में से पर्टिकुलर शीट को रीड करना है, ओके, तो यहाँ पर एक पैरामीटर रहता है, शीट नेम कौन सा है मेरा, डेटा, ओके। आ गया, वही डेटा आएगा, देखो पहला रो ये है, अभी उसने हेडर ये कर दिया तो उसको हम ये कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, यहाँ पे हेडर नन, उसके बाद उसको कॉलम डायरेक्टली नेम्स क्या क्या रखूं, यहाँ पे पहले है डेट, ओके, उसके बाद में है सपोज टेम्प, डेट टेम्प, उसके बाद में क्या है सपोज टेम्प1 टेम्प2 ओके, आ गया। यहाँ पे बहुत सारा, आपको एक बार इसकी ये गिर गया ना प्रैक्टिस की आदत, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से पैरामीटर हमें यूज करना है। तो मुझे इतना बोलना था कि क्रिएट करते समय अगर आपके पास 10 शीट है, यहाँ पे 10 शीट, ये शीट यहाँ पे 0 डेली है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप एक्सेल रीड करोगे या सीएस भी रीड करोगे या जनरली इन एक्सेल, तो बाय डिफॉल्ट वो फ्रंट पहला ही सीट रीड करता है, डिफॉल्ट में पहला सीट। तो अगर आपको कोई कस्टमाइज सीट रीड करना है इधर 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 का पूरा, तो यहाँ उस सीट का नाम देना पड़ेगा आपको पैरामीटर में, तो यहाँ पे शीट नेम, अगर आप उसके पैरामीटर देखोगे pd डॉट क्या है, रीड अंडरस्कोर csv एक्सेल, तो वी गॉट दिस मेनी पैरामीटर, कितने पैरामीटर है देखो, शीट बाय डिफॉल्ट कौन सा लिया उसने, 0, करेक्ट। ये आईओ मीन्स हमने पाथ इनपुट आउटपुट पाथ, हेडर मैंने 0 मीन्स वो बाय डिफॉल्ट 0 लेता है, 0 रोज जो पहला जो रो रहेगा ना 0 तो वाला, उसको हेडर कंसीडर करता है। नेम्स नन, कोई नहीं लेगा, नहीं दिया नेम्स मीन्स कॉलम नेम, वो ये डिफॉल्ट पैरामीटर से। अगर पाइथन में आपने अगर फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर बोल के एक ये था ना, था क्या कुछ, यस सर, यस सर, आर्गुमेंट में सेम, लिखा था। ये आर्गुमेंट से, डिफॉल्ट आर्गुमेंट से बोले तो पीडी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो ऑलरेडी क्लास में है, एक पीडी पांडास एक डेटा फ्रेम नाम का एक क्लास है पाइथन के अंदर, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर का एक मेथड है रीड अंडरस्कोर एक्सेल। अगर देखना है तो हेल्प, यहाँ पे अगर करूंगा मैं पांडास, बस, तो उसके अंदर पेन कंटेंट हैशेबल, ओके, उन्होंने नहीं दिया है क्या,
देखो यहाँ पे मैंने बोला है वही ना, देखो यस yes sir. data analysis or manipulation library for Python. Okay, Python is a package providing fast, flexible, impressive data structure. We can relational and labeled. देखो यहाँ पे relational और labeled data. Building block of doing practicals. Real world data analysis in Python. यही बात मैंने आपको आधे घंटे से समझा रहा हूँ. Manipulation, देखो data analysis and manipulation tool available in any language. It already well on in ओके. सो ये हैंडलिंग के लिए भी उसमें अंदर बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं. अभी जो जैसे हमने देखा है pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv और एक्सेल, तो उसके अंदर के पैरामीटर कौन कौन से देखिए. एक पैरामीटर को आपको टेस्ट करना है. स्विच क्या है, यूज कॉलम्स कौन सा, यूज कॉलम मींस आपको अभी मैं थोड़ा थोड़ा देख बताना. आज का सेशन मैंने सिर्फ क्या लिखा है कि क्यों क्या लिया, जस्ट बेसिक कैसा है कि हाउ टू क्रिएट क्या डेटा फ्रेम, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम. अभी तो कोई भी मैंने ऑपरेशन नहीं बोला है, जस्ट सिंपल वन, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस like dictionary, then list, then CSV, then एक्सेल ओके. इसके साथ में मैं अभी नया टास्क ये बोल रहा हूँ, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम API. बस इतने दो हो गए. यू विल बी इन बोल तो रियल टाइम आपको बोल दिया किसी ने कि इससे डेटा फेच करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करो, विद इन 1 मिनट कोड लिखना है. बहुत छोटा छोटा कोड रहता है, कोई लेंदी कोड नहीं. अगर आपको किसी ने बोला अभी मेरे पास डिक्शनरी है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, आएगा लिस्ट आएगा CSV आएगा, एक्सेल. समझ में आया अभी? Yes sir. बाकी लोगों को कोई डिफिकल्टी है क्या, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यस सर. Yes sir. सिंपल, एकदम सिंपल वे से बोल रहा हूँ, कोई ज्यादा मैंने कोई ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं बोला है. ओके. आप फ्रॉम डेटाबेस ये समझाने के लिए मुझे उसके पहले मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देना पड़ेगा. ये इस कॉन्सेप्ट को मुझे टच करना पड़ेगा. कौन सा कॉन्सेप्ट है? इस कॉन्सेप्ट को आई जस्ट वांट टू टच दिस वन. कौन सा है? दिस वन, डेटाबेस कनेक्शन. यस. ओके. तो ये मुझे आप बोलो मैं कल लूं क्या, ये बाद में लिया तो भी चलेगा, आप आपके हिसाब से. सर कल ले लो, कल ले सकते हैं सर. कल ले लो सर. चलेगा फिर. वो लिंक में आ जाएगा. चलो ओके. तो मैं बता देता हूँ कल आपको. ठीक, ये टॉपिक ले लेता हूँ मैं, Yes sir. डेटाबेस कनेक्शन. उसके लिए आपका डेटाबेस का पूरा सेशन हो चुका है ना, मतलब थोड़ा बोलते सेलेक्ट स्टार आता है ना सबको. Yes sir. यस सर वो तो आता है. सेलेक्ट स्टार अपडेट कैसे करना है रो को. यस Yes sir. Yes sir. ओके फाइन, दैट्स इनफ फॉर दिस कांसेप्ट. ये कांसेप्ट के लिए वो इनफ है. सर एक क्वेश्चन था. बोलो. सर जैसे सारी फाइल हम लोग रीड कर सकते हैं, CSV है या तो फिर हमारा दूसरा फाइल, तो PDF नहीं रीड कर सकते हम लोग और उसको कन्वर्ट लाइक डायरेक्टली नहीं, वी कांट डायरेक्टली इन Python, in pandas in we can't. in pandas I am asking. Yes, sir. No, we directly we can't, but we need to use, we can use Tabula for that, this library. Okay. Yes sir. Because in previous project this requirement actually, so to read there is one weather trading data था एक, तो वो PDF में स्टोर होता है. तो PDF क्लाइंट के थ्रू हमें PDF आता था, तो उसको एवरी टाइम उसको पाइप PDF2 को यूज करके, लेकिन उसमें डेटा लॉस होना और उसको एनालिसिस को तो जो डेटा आता था उसमें कॉलम नेम नहीं रहते थे, फिर उसको वापस से पांडास में लाओ, उसको नेम बनाओ. उससे बढ़िया है टैबुला लाइब्रेरी. डायरेक्टली यू कैन यूज एंड यू कैन डायरेक्टली. ये देखो इस पे सब रेडीमेड है ना टैबलो में.
ये देखो डायरेक्टली इसका ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसके साथ में क्या क्या बोले इसके साथ में? नहीं, ही वाज टेलिंग लाइक सब इनबिल्ड है इसमें, ऐसे है क्या? यस 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 यस, इसमें सब बहुत सारा है यार इसमें ना, आप क्या क्या नहीं कर सकते। पीडी डॉट रीड देखो, इतना इतना डेटा है। इवन आपके पास HTML में डेटा है। सपोज मेरे पास कुछ डेटा है, सपोज मैंने लिया कौन सा डेटा लूँ, वेदर डेटा, वेदर डेटा, वेदर डेटा सपोज मैंने ऐसे लिया ऑफ ऑफ पुणे सिटी, ठीक है। अगर मैंने लिया कहाँ पे IMD से लिया विद इन, ओके ऐसा डेटा है मेरे पास। ठीक है, कोविड केसेस है। ये देखो है ना, ये पूरा डेटा है करेक्ट। इसको मुझे फेच करना है, कुछ नहीं, क्या करना है, इधर कॉपी, इधर जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्टली डेटा फ्रेम 6 इज इक्वल टू pd डॉट रीड HTML डाल दो। ओके आ गया। HTTP क्या हो रहा है, वो काम कर रहा है, फॉरबिडन, ठीक है। उन्होंने ये बंद करके रखा है, स्क्रैपिंग का भी बंद करके रखा है। वेबसाइट में एक सेटिंग रहता है, उसका नाम एग्जैक्टली कुछ भी एक पैरामीटर का नाम है, अगर वो फॉल्स कर दिया तो वो उस वेबसाइट का स्क्रैप नहीं हो सकता, याद रखो। एक पैरामीटर है, आई डोंट नो, मुझे भी, मैं भी भूल चुका हूँ उसको। एक सेकंड, विकिपीडिया देखते हैं। विकिपीडिया की ये है, और कौन सा टेबल है, इस टेबल को स्क्रैप करेंगे हम। इसको हम स्क्रैप करेंगे। F6 है, डेटा है कोविड पैंडेमिक इन इंडिया, कहाँ पे गया, अरे केसेस डेथ चाहिए ना, कोविड केसेस इन इंडिया, ठीक है कोई इशू नहीं। थर्ड में आएगा नहीं, फिफ्थ में, F6 में आ गया, रहेगा डेटा में केसेस डेथ्स कितना है, ऐसा ही लेते हैं। अब इसको प्रोसेस करना है आपको, इसको अलग अलग हिसाब, ये नैन वैल्यूज निकाल देना है। तो यहाँ पे इसको अभी कहीं पे अब डीएफ अगर मैं 10, ये डीएफ 10 में अगर स्टोर करता हूँ इज इक्वल टू, ओके डीएफ 10, ओके डेटा फ्रेम, यहाँ पे डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है आपको, सपोज मैं ये nm2 ड्रॉप को देता हूँ, ड्रॉप, ओके यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1, ओके प्लेस is equal to true, okay df10 df10 हो गया ड्रॉप, ओके उसका शेप देखना है मुझे, तो df कितना शेप है इसका, तो df डॉट शेप, ओके ये इसका शेप, सॉरी शेप 57 कॉलम्स रोज है मेरे इसमें, 4 कॉलम्स हैं, कुछ नहीं, df10 ये इसमें से मुझे ना ये ईयर निकालना है, ईयर, तो मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा, ईयर, नया कॉलम ईयर,
ओके, यहाँ पे DF10 कौन सा DF10 में DF10 ओके, इसमें से इसमें डेट कॉलम से मुझे ईयर कॉलम बनाना है, यहाँ पे डॉट अप्लाई अप्लाई, यहाँ पे मैं कहूँगा लैम्बडा लैम्बडा एक्स कोलन str ऑफ x डॉट स्प्लिट करना है, इस पे हो जाएगा। उसका मुझे जरूरत लोकेशन चाहिए, खत्म। DF10 आ गया ईयर कॉलम सेपरेट, ये देखो ये 2020 नया कॉलम बना है ईयर। ऐसा मैनिपुलेशन होता है, बाकी कुछ नहीं, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डोंट वरी। तो इसके लिए प्रीरिक्विजिट देखो यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, लैम्बडा लैम्बडा स्प्लिट, ये सब सीखा है हमने। कोई अलग कोई भी आपको चीज ऐसी नई नहीं लगेगी, ऑलरेडी देखा है, सिर्फ उसको अभी यूज कैसे करना है, बस उतना है। समझे? कोई डिफिकल्टी है कि नहीं? है सर बहुत सारे, बट हो जाएंगे आगे आगे। अरे हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, कोई ऐसे कोई टफ नहीं है। और इतना याद रखना है कि आपको खुद को जब सवाल पूछोगे ना, इतना पूछना है कि मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ या पहला कोई कैंडिडेट नहीं हूँ जो पहली बार सीख रहा हूँ, ये मेरे पहले लाखों लोगों ने सीख चुके हैं। समझ में आया? ये सुन के ये करना है, आई एम नॉट अ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, चलेगा। कल सर ये मिलते हैं। भेज देना ना प्लीज। ये क्या अभी भेज रहा हूँ, अभी जस्ट भेज दे रहा हूँ। सर स्टैट्स भी सिखाने वाले का? सिखा देंगे, क्या है उसमें, बहुत बड़ी बात है, उसकी कोई इशू नहीं, पढ़ा दूंगा। कहाँ का ML हेलो सर। यस, बोलो ना। हाँ आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है। सर वो जो आपने मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया था सिलेबस, एक डेटा पाइथन डेवलपर, एक डेटा साइंस, उसका मतलब कैसा सिनेरियो है अभी? बोले तो अभी डेवलपमेंट के लिए आप जा सकते हो, जिसको जाना है तो। नहीं मतलब डेवलपमेंट वालों का हो गया क्या, ऐसे पूछ रहा? हाँ नहीं, डेवलपमेंट वालों का बाकी क्या है, अभी गिट बाकी है, गिट और डॉकर। ओके देखो ये दोनों पूछा सर, वो मतलब नहीं तो कैसा है तो? देखो आपको क्या क्या लगता है ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखो ये पाइथन बेसिक एडवांस SQL गिट डॉकर, ओके दैट्स इनफ फॉर डेवलपमेंट। ओके ओ सॉरी, जंगो रह गया, इसमें हीरो तो रह गए। सर मैं अभी ये कहने वाली थी। जांगो मेन हीरो है, वो ही रह गया डेवलपमेंट में। तो जांगो के सिवा क्या डेवलप करोगे यार? सर जेंगो मूवी भी है ना, जेंगो अनचेन। आई डोंट नो। अगर किसको अप्लाई करना है ना डेटा एनालिसिस में, तो मेरे पास ओपनिंग है फिलहाल में तो, लेकिन अभी तो फिलहाल में आपको हुआ नहीं ना। यस सर, कोर्स हुआ होता तो अप्लाई किए होते। यस अदरवाइज रेफरल भी बहुत सारे, अभी फिलहाल में इतना कॉल, इतना रिक्वायरमेंट है कि बता नहीं सकते अभी। और ये आगे 2 साल चलने वाला है, 2-3 साल बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहने वाला है। और ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2025 तक वर्क फ्रॉम होम है। सर एनालिसिस के लिए ये डेवलपर का ही प्रोफाइल रहेगा क्या, डेटा एनालिसिस के लिए? अरे नहीं प्रोफाइल कोई भी रह सकता है आपको। आपने जाने के बाद में ऐसा भी रहता है इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोफाइल में कोई नहीं, प्रोफाइल कहीं पे भी। आप डेवलपमेंट के लिए भी गए ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोलेंगे चलो एनालिसिस करो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ओके एनालिसिस के लिए हाँ वर्क फ्रॉम होम आपने कहा था 2025। तो यस ये प्रेडिक्शन एनालिसिस एक्चुअली, तो 2025 तक वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि अभी वो कौन सा माइक्रोन भी आया ना, अभी
ओमिक्रॉन। चलता है, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट सर। बाय गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। ड्रॉपिंग ऑफ।